Assalamu alaikum, three class. Today is Tuesday, and open your science books. Open its page number 70. Yesterday we have discussed about the different types of forces. First, we have read that was magnetic force. The force of magnet is called magnetic force. Okay. So class, now we will read electric force. Electric force means रब आ बैलून ऑन योर क्लोथ्स अबाउट 30 सेकेंड्स। आपने एक बैलून लेना है और उसको अपने कपड़ों पे 30 सेकेंड्स रब करना है। ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर ब्रिंग द बैलून टू योर एयर और टुवर्ड्स सम पीसीज ऑफ पेपर। अब आप बताएंगे कि क्या होता है अगर हम बैलून को अपने बालों के पास लेके जाएं या उसको छोटे छोटे पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके जाएं। ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि उस बच्ची ने अपने बैलून को 30 सेकंड्स अपने कपड़ों पे रब किया है। रब करने के बाद जब उसने अपने बालों की तरफ उसको किया है तो वो बाल उस बैलून के साथ चिपक गए हैं। सेम केस अगर आप पीसीज ऑफ पेपर के साथ करेंगे तो तब भी ऐसा ही होगा। When we rub the balloon on our clothes, जब हम बैलून को अपने कपड़ों पे रब करते हैं, द बैलून बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो बैलून जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। द चार्ज बैलून इज़ दैन एबल टू अट्रैक्ट आवर हेयर, और वो जो चार्ज हुआ बैलून है वो इस काबिल हो जाता है कि वो हमारे बालों को या पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करे। ठीक है। विच हैज़ आल्सो इलेक्ट्रिक चेंजेस, जो कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चेंजेस हो रही होती हैं। द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। यानी ये जो फोर्स जो बैलून के अंदर पैदा हुई, इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ठीक है। लाइक मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेम कि वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे कि उसने बैलून को बालों के पास किया है, ना कि उसको बिल्कुल करीब या उसको टच किया है। ठीक है। इट कैन एक्ट ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट। ठीक है। इस फोर्स ने अपना काम किया है या फोर्स अप्लाई हुई है विदाउट टचिंग इट, किसी भी चीज़ को टच किए बगैर। ठीक है थ्री क्लास। इसी तरह एक ट्राइट आउट है, ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अपने इलेक्ट्रिक फोर्स के इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है। कैसे? बाय पुटिंग योर आर्म नियर अ टीवी स्क्रीन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। ठीक है। आपने अपनी बाजू को एक टीवी स्क्रीन के पास करना है जब वो स्विच्ड ऑन हो। डू द हेयर्स ऑन योर आर्म स्टैंड, कि आपने नोटिस करना है कि आपके जो बाल हैं, बाजू के बाल हैं, वो खड़े हो पाते हैं कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेविटी। ये थर्ड टाइप ऑफ फोर्स है। नो मैटर हाउ हाई वी अप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितना ऊंचा जंप करते हैं। वी विल लैंड बैक ऑन द ग्राउंड, हम दोबारा ज़मीन पर ही लैंड करेंगे या वापस आएंगे। वी डू नॉट स्टे अप इन द एयर, हम हवा में नहीं रुकेंगे। वाई इज़ दैट सो, हवा में ना रुकने की वजह क्या है। ठीक है थ्री क्लास। इसकी वजह यह है कि जो लैंड है इसमें एक फ़ोर्स होती है। ठीक है। लैंड में कौन सी फोर्स होती है? वो होती है ग्रेविटी। कि कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे वो एंड में नीचे ही गिरेगी। ठीक है। वी लैंड ऑन द ग्राउंड बिकॉज देयर इज़ अ फोर्स पुलिंग अस डाउन, एक ऐसी फोर्स है जो हमें नीचे की तरफ खींच रही है। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है। जैसे थ्री क्लास एक सिंपल सी एग्जांपल है कि हमने बॉल को आसमान की तरफ फेंका है तो वो दोबारा नीचे की तरफ आएगी, हवा में नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि लैंड उसको अट्रैक्ट कर रही है और क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी है। ठीक है। लैंड के अंदर ग्रेविटी है, फोर्स है, जिससे ये इसको अपनी तरफ खींच रही है। ग्रेविटी इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटी क्या है? ये एक ऐसी अट्रैक्शन है, ये फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है। ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मौजूद होती है।
There is a force of attraction between the earth or any other object near the surface of the earth. ये फोर्स अर्थ के और किसी और भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के बिल्कुल करीब है या सरफेस के अर्थ की सरफेस के करीब है उसमें पाई जाती है. This is why objects in the air always fall to the ground. यही वजह है कि हमेशा ऑब्जेक्ट्स जो हैं हवा से नीचे गिरते हैं. टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के सेंटर में. लुक एट द स्काई डाइवर्स इन द फोटोग्राफ बिलो. आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं स्काई डाइवर्स हैं. डू यू थिंक दे विल इवेंचुअली लैंड ऑन द लैंड. कि क्या आप सोचते हैं कि आखिर एंड पे ये ज़मीन पे ही लैंड करेंगे? इसका आंसर आपने मुझे करना है 3 क्लास. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.